तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि दादाजी कहते हैं, लगता है कि तुम मेरी बात कर रही हो लेकिन तुम्हारी कलाई पर क्या हुआ? तो लड़की कहती है, ओ ये, जब मैंने उसे आपको यहाँ लाने के लिए मारा तो मुझे चोट लग गई। तो दादाजी हंसते हैं और कहते हैं, हा तो उसने बदला ले लिया। तो दादाजी फिर कहते हैं, सुनो पीरा, क्या तुम उसे यहाँ ला सकती हो? मुझे बचाने वाले को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो लड़की कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। तो फिर लड़की उसे ढूंढती है और बोलती है, उफ, ये कहाँ चला गया? तो रोबोट कहता है, मतलब सच में कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही थी कि मैं यहाँ शांति से तुम्हारा इंतज़ार करूँगा? फिर लड़की उसे ढूंढते हुए ये कहती है कि सुनिए, क्या आपने एक अजीब से सिर वाले आदमी को देखा है, टेलीविज़न जैसा सिर? तो फिर वो आदमी कहता है, वह बस कुछ देर पहले ही निकला था। तो फिर वो उसे ढूंढती है और कहती है हॉस्पिटल के बाहर से, मिस्टर, क्या मैं आपका थोड़ा समय ले सकती हूँ? तो फिर रोबोट कहता है, नहीं। तो फिर पीरा कहती है, प्लीज़, आपके पास बहुत समय है, आपको 5 मिनट से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो रोबोट कहता है, मेरा समय पहले से ही निराशा से भरा है, इसे और ज़्यादा परेशान करने वाले लोगों से भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पीरा कहती है, बात सिर्फ यह है कि मेरे दादाजी अपनी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया करना चाहते हैं। तो रोबोट कहता है, मेरा शुक्रिया कैसे? तो लड़की कहती है, ओ मेरे दादाजी बहुत अमीर हैं, वह आपको शहर के सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खिलवाएंगे। तो रोबोट कहता है, ठीक है, चलो इस बात को यही ख़त्म करते हैं, लेकिन वह 1 लाख स्टार रेस्टोरेंट वाला होना चाहिए। तो लड़की बोलती है, हाँ ज़रूर। तो रोबोट दादाजी के पास जाता है और बोलता है, हेलो ओल्ड मैन। तो लड़की कहती है, इन्होंने आपकी जान बचाई थी दादाजी। तो दादाजी कहते हैं, पीरा, क्या तुम हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो प्लीज़? तो लड़की गुस्से में मुंह बनाते हुए बोलती है, हाँ मैं समझती हूँ, यह बड़े लोगों के बीच की बात है। तो दादाजी रोबोट से कहते हैं, सबसे पहले तो मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तो रोबोट कहता है, हाँ मुद्दे पर आओ। तो दादाजी कहते हैं, जब हम पहली बार मिले थे तब तुम मुझे अच्छे नहीं लगे थे। तो रोबोट कहता है, खाना, बूढ़े आदमी खाना। तो दादाजी फिर कहते हैं, इससे मुझे तुमसे कुछ स्वार्थपूर्ण चीज़ मांगने की इच्छा और भी बढ़ जाती है, जैसा कि मैं करने वाला हूँ। तो रोबोट कहता है, रुको, क्या आपका मतलब क्या है दादाजी? तो दादाजी कहते हैं, खैर, किसी वजह से जो मैं समझ नहीं पा रहा, मुझे लगता है कि मेरी पोती तुम्हें पसंद करती है और उसने बताया कि तुम अमर हो। तो यह जानते हुए कि अब मेरी बहुत ज़िंदगी नहीं बची है, मैं चाहूँगा कि अगर कुछ बुरा हो जाए तो तुम यहाँ रहो और उसकी देखभाल करो। तो रोबोट कहता है, नहीं, और वहाँ से मुंह फेरते हुए चला जाता है। तो दादाजी कहते हैं, अरे वापस आओ, सुनो, मैं अपना आत्मसम्मान छोड़कर तुमसे यह मांग रहा हूँ, मेरी छोटी सी पीरा, मैं ही उसका परिवार हूँ, मेरे जाने के बाद उसके पास कोई भी नहीं होगा। जब हम रास्ते में मिले थे तुमने कहा था कि तुम्हें मौत के मुंह पर खड़े बूढ़े लोगों से नफरत है, तो मैं मरा नहीं हूँ, तुम पर मेरा कर्ज है। तो दोस्तों, इसके आगे क्या होने वाला है ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए
मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉमिक्स और स्टोरीज लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।